बोलना जी, बड़े सत्कार से बोलना जी, प्यार सत्कार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, मोटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुणगान, बार बार कर मन के नाम नमस्कार। आप न आते जगत में जग भरता संसार, जगतारणी को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जगतारणी को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। शासन जी प्यार से बोलना जी, जो बोले जिस पर यार मुझे सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी, जो बोले जिस पर यार मुझे सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, जो बोले जिस पर यार मुझे सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी, मुझे सतगुरुदेव मृतनाथ जी महाराज, जो बोले जिस पर यार आज सभी महापुरुषों के बहुत दिनों बाद में दर्शन हुए हैं, क्योंकि सत्संग काफी दिनों के बाद हुआ है। सो आज हमने ऐसी बातों के ऊपर जो चर्चा करनी है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान जो होता है साथ संगत जी, कुछ ज्ञान तो हमें किताबें पढ़कर हो जाता है, चाहे हम किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ें, किसी वेद उपनिषद पुराण महापुराण को पढ़ें, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ें, उसको पढ़ के हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान में और जानकारी में फर्क होता है। अब ध्यान से सुनना है, ज्ञान एक अलग चीज होती है और जानकारी एक अलग चीज होती है। तो हम जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको पढ़ के हमें जानकारी होती है, क्योंकि उन सब के अंदर वर्णात्मक नाम लिखा हुआ होता है। क्योंकि नाम दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा धुनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम का मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, सुनने में आता है, सुनाने में आता है, देखने में आता है, जिसका वर्णन किया जाता है, which can be expressed with the help of any word, जिसको हम किसी शब्द के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हमको क्या कहते हैं? उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, इससे हमें ज्ञान नहीं होता। इससे हमें क्या होता है? जानकारी होती है। क्या होती है? जानकारी होती है। और जानकारी जो होती है वो जानकारी ही होती है। जानकारी कुछ दिनों के बाद में समाप्त भी हो जाती है। तो इसलिए ये भली भांति समझना है। इधर उधर से इकट्ठी की हुई जो जानकारियां हैं, जैसे हम कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, किसी लिखी चीज को पढ़ लेते हैं और हम वैसा ही जीवन में करना शुरू नहीं करते हैं, तो ये जानकारी तक ही सीमित रह जाता है। सिर्फ उससे नॉलेज होती है, आपको ज्ञान नहीं होता। अब मेरी बात को समझ रहे हो? पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सुनने से, जो भी इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ये सारी की सारी ये ज्ञान नहीं होता, ये जानकारी होती है। क्यों जानकारी क्यों होती है? जानकारी इसलिए होती है, जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हमें बाहर का संसार दिखता है, और जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो हमारी तवज्जो है, जो हमारी कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पर होती है? वो बाहर होती है। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो अब मेरी जो वृत्ति है वो कहाँ है? बाहर।
आप मेरी तरफ देख रहे हो, आपकी जो तवज्जो है वो मेरी तरफ है, क्योंकि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है। ये सारे का सारा इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का विषय है। लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज के बारे में बोलेंगे नहीं, तो हमें उस चीज की पहचान नहीं हो सकती। सीधी सीधी बात समझनी है। ज्यादा बड़ी बड़ी वाणी के चक्कर में, शास्त्रों के ऋचाओं के चक्कर में, श्लोकों के चक्कर में इनमें नहीं पढ़ना है। वो आप अपने घर बैठ के पढ़ो, किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़ो, किसी भी वाणी को पढ़ो, लेकिन यही नहीं सोच लेना कि बस मैंने ये वाणी पढ़ ली है, इसके श्लोक मेरे याद हो गए हैं और मैं ज्ञानी बन गया। आप ऐसी स्थिति में ज्ञानी नहीं बन सकते। आप उसे ज्ञानी बनते हैं जब आपके पास जानकारी इकट्ठी हो जाती है, वाणियों को पढ़कर, जो हमारे संतों महात्माओं ने रची गई जो वाणियां हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, जो उनके अंदर ऋचाएं लिखी गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं, उपदेश लिखे गए हैं, वो पढ़कर उनको याद कर हम कौन से ज्ञानी बनते हैं? वाचक ज्ञानी बन जाएंगे। कौन से ज्ञानी बनेंगे? वाचक। वाचक ज्ञानी उसको कहते हैं जो एक बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, दूसरे लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। लोग प्रभावित हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, इसने तो इतनी वाणी सुना दी, इसने तो इतने श्लोक सुना दी, इसको इतने श्लोक याद हैं। वो ऐसे वाचक ज्ञानी की बात को सुन के हम थोड़े इंप्रेसिव हो सकते हैं, उसके इंप्रेशन में जरूर आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञानी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपने वाचक ज्ञानी नहीं बनना है, आपने ब्रह्म ज्ञानी बनना है। कौन सा बनना है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये जो ब्रह्म है, ये जो परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो ब्रह्म है, जो जमीन और आसमान के बीच में फैली हुई जो सत्ता है, जो इस अखिल ब्रह्मांड के कण कण के अंदर रसा हुआ है और बसा हुआ है। देखो मैं दो बातें बोल सकता हूं। अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ, अखिल ब्रह्मांड के कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ। जैसे अनेकों रस संसार में है, फल फूलों के कितने रस हैं, उन सब रसों के अंदर परमेश्वर रस के रूप में क्या हुआ है? रसा हुआ है। और जितने भी शरीर हैं, चाहे वो कोई भी शरीर है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, जिसने भी शरीर धारण किया हुआ है, चाहे वो एक तत्व का शरीर है, चाहे वो दो तत्व का शरीर है, चाहे वो तीन तत्व का शरीर है, चाहे वो चार तत्व का शरीर है, और चाहे मुकम्मल तौर से ये जो इंसान है, हम और आप हैं, ये 5 तत्वों का शरीर है। तो कोई भी कितने भी तत्वों का शरीर है, उसके अंदर जो चेतना काम कर रही है, जो आत्मा काम कर रही है, ये कौन है? ये सारा ब्रह्म है। क्या है? ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, परम तत्व, परब्रह्म, बिल्कुल निराकार, सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जिसके कारण ये 5 के 5 जो तत्व हैं, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश जो हमारे पिंड में है, आप हम सबके अंदर कितने तत्व हैं? 5 तत्व। तो पांचों तत्व ये हमारे पिंड में भी हैं और 5 तत्व ब्रह्मांड में भी है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। तो अंदर बाहर सब एक ही परमेश्वर बसा हुआ और बसा हुआ, कण के अंदर रमा हुआ है। ये रमा हुआ राम है, रमा हुआ राम जो सबके अंदर रमा हुआ है। सो अब हमें मेन तवज्जो किस चीज की तरफ देनी है? वाचक ज्ञानी नहीं बनना है, ब्रह्म ज्ञानी बनना है। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए क्या करना होगा? जितनी भी आप ये बाहर की कर्म कांड करते हैं, जड़ चीजों की पूजा करते हैं, कल्पनाओं की पूजा करते हैं, अपनी ही कल्पना से कोई परमात्मा बना लिया, अपने आप ही परमात्मा बना लिया, भगवान बना लिया, अपने आप ही मंदिर बना, सब कुछ अपने आप बना के जी पर अपने वही भगवान के आगे बनाए हुआ आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और वो कौन सा भगवान होता है? वो जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। जड़ का मतलब जैसे ये दीवार है, ये दीवार जड़ है, मिट्टी की दीवार है, इसके सामने आप सारी जिंदगी हाथ जोड़ के खड़े हो तो कुछ बनने वाला नहीं। ऐसे ही जो इंसान की बनाई हुई कल्पनाएं हैं, जो बनाई हुए कृत्रिम बनावटी जो भगवान हैं, जो कल्पनाओं से में आकर कल्पनाएं करके बनाए गए हैं,
तो उन्हीं तक सीमित नहीं रह जाना है, क्योंकि कल्पनाओं में अगर आप फंसे रहे तो ये हीरा सा जन्म ये ऐसी ही कौड़ियों के भाव कल्पनाओं में ही बीत जाएगा। इसलिए ये अच्छी तरीके से समझनी है ये बात, और बाखूबी इसको अपने अंतःकरण में धारण भी करना है। सुनना नहीं है, इसको क्या करना, जितने भी संसार के अंदर विद्याएं हैं, कलाएं हैं, कोई भी ABC, कोई भी कला है, कोई भी विद्या है, कोई भी टीचिंग्स है हमारी, जो उनको मात्र पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो सीधा आप ये समझिए साथ समझिए कि हर एक इल्म के साथ में अमल का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक इल्म के साथ में, हर एक विद्या के साथ में पढ़कर, गुणकर उसके ऊपर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव नगर से, लोहा कंचन हिरण हो कैसे, जो पार्स ना परसे, देव संशय गान न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पांचों मिल लूटे। परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ये जो उपदेश उन्होंने दिया है, ये किसी विशेष जाति को नहीं दिया है, किसी विशेष धर्म को नहीं दिया है, किसी विशेष वर्ण के लिए उपदेश नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए उपदेश नहीं है, ये समूची मानवता के लिए होता है। जो सदगुरु का संदेश होता है, चाहे वो सदगुरु किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उसी धर्म को मानते रहो, कोई धर्म मंडल बदलने की जरूरत नहीं है, कोई जाति बदलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर ने आपको जन्म दे दिया वहीं पर रहो, जो धर्म आपको अच्छा लगता है उसको अपनाओ, लेकिन ऐसे धर्म को नहीं अपनाना जो धर्म आपस में डिफरेंस, आपस में जो है इंसान को शैतान की तरफ ले जाता है, ऐसे धर्म को नहीं अपनाना है। तो असली जो बात है, जो इंसानियत है, जो मानवता है, इससे बड़ा कोई नहीं। ये जीता जागता परमात्मा है, जीता जागता ब्रह्म है, यही सब ब्रह्म है। ये जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, साथ संगत जी अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप आंखों से देख रहे हैं, आप आंखों से नहीं देख रहे हैं। इन आपकी आंखों के अंदर बैठकर कोई देख रहा, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों के अंदर बैठकर हमारे कोई देख रहा है। वो कौन है जो तुम्हारी आंखों के अंदर बैठ के देख रहा है? मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, कौन है? कौन है ये जो ये आपको देख रहा है? ये कौन है? हमारी आंखों में बैठकर हमारा मन भी देखता है, हमारी आंखों में बैठकर हमारी आत्मा भी देखती है। अब आपने ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मन एंड आत्मा। मन के अंदर और आत्मा के अंदर क्या फर्क है? मन भी आंखों के माध्यम से ही देखता है, आत्मा भी आंखों के माध्यम से देख रही है। अब आप कैसे समझेंगे बात को भी ये हमारा मन है या ये हमारी आत्मा है? तो अच्छी तरीके से दोनों बातों को समझना है। तो सीधा आपने ऐसे समझना है, जब इन आंखों के माध्यम से आप संसार को देखते हैं, आप अपने रिश्ते नातों को देखते हैं, आप रंग रूप और आकार को देखते हैं, आप संसार की बनी हुई किसी बनावट को देखते हैं, दिखावट को देखते हैं, तो ये क्या है आपका? ये आपका मन है जो संसार को देखता है। ये कौन है आपका? मन, चंचल और चलायमान जो मन का एजेंट है, जो शैतान का घर है, जहां से शैतानियत उत्पन्न होती है, पैदा होती है। तो जब आपके अंतःकरण में ऐसी सी भावनाएं आती हैं, और जो आपके अंतःकरण में भावनाएं ऐसी सी आती हैं, तो उससे क्या होता है? वो जैसा आप अंदर सोचते हैं वैसे ही आपको बाहर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जैसा आपके अंदर में कोई विचार आता है वैसे ही आपके मुखमंडल पे आ जाता है, आप बोलना शुरू कर देते हैं, और जैसा आप बोलना शुरू कर देते हैं वैसे ही आसपास का वातावरण बन जाता है, और जैसा आपका आसपास का वातावरण बनता है शासक जी, वैसे से ही आपका जीवन बन जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर पहले वो अच्छाई पैदा होती है। जब हम
हमारे अंदर एक अच्छाई पैदा होती है, अच्छी बातें पैदा होती हैं, वही अच्छी बातें हमारे मुखमंडल से आ जाती हैं। हम अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छा देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा सुनना शुरू कर देते हैं, अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो आपके भाव हैं, वो पहले अंतःकरण में पैदा होते हैं और फिर बाहर का हमारा वैसा सही संसार बन जाता है। तो सीधा सीधा ये समझिए कि जब आपकी आंखें संसार की चीजों को देखती हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, संसार के पदार्थों को देखती हैं, रसास्वादनों को देखती हैं, कृत्रिम चीजों को देखती हैं, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका चंचल और चलायमान चपल जो मन है, वो ये मन है। और अब दूसरी बात को समझना, ये जब आप देखते हैं संसार को, तो इससे आपको क्या मिलती है? जानकारियां मिलती हैं। ये सब जानकारियां हैं, ये क्योंकि संसार की सब चीजें नश्वर हैं और इनसे जो मिली हुई जो जानकारी है, जो आपको इनसे जानकारी मिलती है, तो ये क्या होता है? ये जानकारी होती है। और ये जानकारी ज्ञान है, ये आत्मा के ज्ञान की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। संसार के जितने भी ये कर्म कांड है, जितनी भी चीजों की आज जीव भागता फिर रहा है, इस गुरु के पास नहीं मुझको कुछ मिला, दूसरे गुरु के पास भाग जाएगा, जहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर देखेगा, यहाँ पर हो सकता है भगवान पता नहीं कुछ ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे सतगुरुदेव परम पूज्य सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज कई बार ये बात कहा करते थे कि जहाँ पर भीड़ होती है वहां पर भेड़े ही होती है। क्या होती है? मैं करने वाली भेड़े को देख के दूसरे के पीछे लगने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमने अपने आत्मज्ञान को देनी है, ब्रह्म ज्ञान को देनी है, इस निराकार परमात्मा के बारे में जो आपको ज्ञान दिया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया जो जानकारियां होती हैं, जानकारियां जितनी भी होती हैं, इधर उधर से आप इकट्ठी कर लेते हैं और आपकी झोली भर जाती है जानकारियों से। फिर आप सोच लेते हैं कि बस अब हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए। किसी की लिखी हमने रचना बोल दी, किसी का लिखो हमने वाणी बोल दी, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि आप मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसे गुरुदेव मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, ऐसी मेरे ऊपर बख्शिश करो कि मेरा भी जीवन ऐसा वास्तव में बन जाए। और ये भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना साथ समझेगी, जो जानकारियां हैं वो समय समय के अनुसार समाप्त होती रहती हैं। एक जानकारी मुझसे श्रेष्ठ आपको जानकारी होगी तो पिछले वाली जानकारी ऑटोमेटिकली आपको होगी, ऐसे होता है ना। एक आपको जानकारी होगी, उससे फिर अच्छी जानकारी मिलेगी तो आप उसको पहले वाली जानकारी को छोड़ देते हैं। ये नेचुरल होता है। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी पहले फूल के ऊपर बैठती है, वहां से उसको रस नहीं मिलता, उससे उड़ जाती है, फिर दूसरे फूल पे बैठती है, वहां पर से उसको थोड़ा बहुत रस मिलता है, वहां वो थोड़ी देर बैठती है, फिर तीसरे फूल पे बैठ जाती है, वहां से उसको और थोड़ा ज्यादा रस मिलता है, वहां पर थोड़ा ज्यादा बैठ जाती है। और वो खोज करती 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 वो मधुमक्खी क्या करती है? ऐसे फूल की खोज करती है जहां से वो भर पेट अपना जो रस को चूस सके। फिर जब उसके मन में पूरी इच्छा होती है मुझे ऐसा फूल मिलना चाहिए जिसके अंदर पूरा रस हो, उसकी प्रतिज्ञा होती है, वो अपने घर से ये संकल्प करके निकलती है, प्रतिज्ञा करके निकलती है। और संकल्प के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये जो परमेश्वर है, ये परम तत्व है, एक संकल्प मात्र से है। एक संकल्प मात्र, संकल्प क्या होता है? जैसे मैंने आंखें बंद की, आंखें खोली, ये मेरा संकल्प हो गया, ये मेरी दृढ़ता हो गई। और मैंने ये दृढ़ता इसलिए कर ली कि प्रभु जो चाहूंगा वो होना चाहिए, वो भी हो जाता है। आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमने अपने सतगुरु भगवान के चरणों में पूरी हमारी तवज्जो होनी चाहिए, पूरा हमें हाथ खड़े कर देने चाहिए अपने सतगुरुदेव के सामने जाकर, सतगुरु मैं दुनिया के सब लोगों ने मुझे ठुकराया है, किसी ने मुझे अपनाया नहीं है। मैंने ये जाना कि सब लोग स्वार्थी लोग हैं, संसार के लोग सब स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर ना कौन तू और कौन मैं वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब हम सदगुरु की शरण में आगे, हमें अपने सदगुरु के आगे यही करबद्ध प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है,
प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, बेनती करनी है, सदगुरु अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर बख्शिश करो। मैं जीव हूँ सदगुरु, तू शिव है। मैं जीव होने के नाते सदगुरु अनेकों भूले करता हूँ, अनेकों जाने अनजाने मेरे से गलतियाँ होती हैं, इसीलिए मैं जीव हूँ। और तू प्रभु शिव है, तू अनंत है, अनादि है, और तेरी महिमा सभी वेद शास्त्र। ये अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है कि सदगुरु के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है, इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। देवी देवता सब सदगुरु के इर्द गिर्द घूमते हैं, ब्रह्मा विष्णु सब सदगुरु के इर्द गिर्द घूमते हैं, और अनेकों दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांडिकल यूनिवर्स के अंदर। देयर आर सो मेनी पावर्स इन दिस यूनिवर्स, सम पावर्स आर नेगेटिव पावर्स एंड ऑन द अदर हैंड सम पावर्स आर पॉजिटिव पावर्स। तो यू शुड, इसी के अंदर यूनिवर्स के अंदर अनेकों काल से, आदि अनादि काल से भी दोनों तरह की जो पावर्स है इस यूनिवर्स के अंदर होती है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस शक्ति के साथ दोस्ती बनानी है। लेकिन उन दोनों पावर्स को चलाने वाला, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स को चलाने वाला निराकार सर्वाधार विश्वाधार ब्रह्म है। इसके साथ में आपने दोस्ती लगानी, इसके साथ में आपका अपना रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है, इसको अपनाना है, तभी जाकर हमारे ऊपर परमेश्वर मेहरबान होगा, तभी जाकर हमारे ऊपर सदगुरु मेहरबान होगा। जहाँ पे कृपा सदगुरु की हुई उस पर कृपा करेगा कोई, जिसके ऊपर हमारा सदगुरु मेहरबान है। सदगुरु मेरा मेहरबान, जब सदगुरु की मेहरबानी होती है तो फिर सदगुरु हमारे ऊपर अनेकों बख्शिशें करता है, अनेकों बरकतें करता है, और हमारे भव बंधनों को तोड़ता है। चाहे हमारे लौकिक जगत के बंधन है, चाहे आपके ऐसे काम है जो आपके काम नहीं बनते, उन बंधनों को सदगुरु तोड़ता है। चाहे वो आपको संसार के काम है, वो भी आपके बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो आपका ध्यान लगने का काम है, हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगना, हमने क्या ध्यान लगाना है, ध्यान तो सदगुरु में लगाना है ना। हम सदगुरु जाकर प्रार्थना करेंगे और सदगुरु देव हमारे ऊपर कृपा करेगा, और फिर हमारा ध्यान अपने आप लगेगा। तो इसलिए सब ग्रंथों शास्त्रों का सार हो सदगुरु, वो अपने सदगुरु के प्रति हमें इतना समर्पित होना है, इतना सदगुरु को समर्पित होकर बैठना साथ समझिए कि हमारे जो काम है वो सारे बन जाए। और अगर आपका काम नहीं बनता तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारी विनती में, हमारी स्तुति में, प्रार्थना में जो हमें करनी है तो उसको पूरा करना है। तो इसलिए आज का जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। आपने सबसे ज़्यादा सत्संग में आना है, हर एक संडे को आना है। और जो यहाँ के प्रमुख हैं महात्मा जी, अपने दादा राम जी से भी विनती करूँगा कि वो भी इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि सत्संग का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके जीवन में ये जो रिश्ते नाते हैं सब छोड़ेंगे, हमें सब छोड़ जाएंगे, या हम इनको छोड़ जाएंगे या ये हमें छोड़ जाएंगे। ये संसार की नीति है, विधि का विधान है। तो इनके बीच में रहते रहते भी हमने अनासक्त भाव से रहना है। अनासक्त भाव कौन सा होता है? एक अनासक्त भाव होता है, संसार रहना है, इनके बीच में रहना है, लेकिन इनके साथ चिपक के नहीं बैठना है। ये तुम्हारे काम आए, आप इनके काम आए, आप अपने काम करिए। उसमें से कम से कम देखो, दशांश कहते हैं ना, बताओ भाई कितना बनता है? 2.5 घंटे बनता है। 2.5 घंटे आप 2 घंटे सीमेंट करो, आधा घंटा मैं अपनी कमाई में से डालूंगा। मैं आपके खाते में आधे घंटे की कमाई मैं अपनी कमाई में से डालूंगा ये, और 2 घंटे आप हर रोज सीमेंट करोगे। करोगे आप ऐसा? अगर करेंगे तो बताओ। सुन लिया आपने, चले गए यहाँ से, 2 घंटे पूरे करो। 24 घंटे में ऐसा नहीं कि इकट्ठे बैठ के करना है, फिर अपना कोई काम कर सकते हैं। ये कभी अगर 2 घंटे हम लगातार करें तो वो टैलेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 2 घंटे हम नहीं कर सकते, जैसे बैंक में हम कभी 200 रुपये जमा कर दिए, कभी 500 रुपये जमा कर दिए, कभी तो बाद में जाके हमारी पूंजी वो 1 बन जाती है। ये भी आपकी पूंजी है, सुमरण करने की आपकी पूंजी है, और सम्मरण करने के बिना साथ संगति किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप ये मत सोच लो अपने ज्ञान ले लिया, उसके बाद बात करें।
अभी तो बात शुरू हुई है आपकी, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपने शुरू किया यात्रा, अपनी यात्रा शुरू की, अब आप इस यात्रा को हमने मंजिल तक भी पहुँचना है। तो चलना आपने ही है, हम लोग तो आपको पीछे से पुश करने वाले हैं। आप कमाई करेंगे, सुनने करेंगे, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। और मैंने देखो कितना बड़ा वचन दिया है, मैंने कुछ सोच समझ के दिया। अगर 24 घंटे में से 2.5 घंटे आप सुनते करते हो, 2 घंटे आप अपनी कमाई करिए, 1 घंटा हम आपको अपनी कमाई कर सकते। और बताइए, चारों के चार जो गुरु है उनका सबका खाता मेरे पास है, मेरे नाम है। लेकिन मैं पहले ये देखना चाहूँगा अच्छी तरीके से कि ये जीव कैसा है। आप जरा सारी जिंदगी बोलते रहो, देखते रहो, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। पहले मैंने देखना है कि आप लोग उस क्लास में बैठ के आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अभी जो आपका पेपर ही खाली पड़ा रहा, खाता खाली, उसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अब आप तो समझ रहे हो। तो आधा घंटा मैंने आपको वचन दिया, आधे घंटे की कमाई में सब खाते में डाल दूंगा। और बताइए, 2 घंटे आप सुनने करेंगे, 24 घंटे में 2 घंटे क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे। आप सारा मस्करी करते हैं सारा दिन, सारा दिन की बातें, सारा दिन तुम मोबाइल को देखते रहना, टीवी देखते रहना। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज, ऑल दीज थिंग्स आर अननेसेसरी बर्डन अपॉन यू पीपल। ये आप अपने ऊपर बेकार का बोझ डालते हैं। तो इसलिए ये आज यहाँ से आपने संकल्प करके जाना है। और हर एक संडे आना है सत्संग में। आपके लिए तो कम से कम आत्मा का भोजन प्राप्त करो। 6 दिन तो आप अपना काम करते हैं, 6 दिन अपने संसार के लिए। और साथ संगति अच्छी चीज़ समझना है। 2 घंटे आज मैंने जो आपके सामने वचन दिया, आप सभी हाथ खड़े करके मुझे वचन दो कि हम लोग सब 2-2 घंटे हर रोज बंद करो, ऊपर सीधे करके काम करो। शाबाश।